कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे पहले नाम चेंज कर देना चाहिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पर्सनल पार्टी नहीं बनाना चाहिए, इनको सार्वजनिक पार्टी बनाना चाहिए, हर लोगों की पार्टी बनाना चाहिए। और अख्तरुल ईमान साहब जिस तरह से अपनी जेब की पार्टी इसको रखे हुए हैं, मैं बैरिस्टर साहब से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जेब की पार्टी को निकालिए। जिस तरह से ये AIMI के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बेईमान है, घूसखोर है और घूस लेकर लोगों को टिकट दे रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इन्हीं के पार्टी के लोग, इन्हीं के चाहने वाले लोग ये आरोप लगा रहे हैं। तो क्या अख्तरुल ईमान हकीकत में घूस लेकर लोगों को टिकट दे रहा है या नहीं दे रहा है? आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। और अख्तरुल ईमान साहब जिस तरह से अपनी जेब की पार्टी इसको रखे हुए हैं, मैं बैरिस्टर साहब से भी आग्रह करना चाहता हूं कि ये जेब की पार्टी को निकालिए। अख्तरुल ईमान को गाली भी देते हैं और अख्तरुल ईमान उसी को सबसे बगल में सड़ा के रखते हैं। ये इश्तियाक मियाँ है और ये आदिल हसन है, पॉकेट मार कहाँ से आया है और पता नहीं। और ये जो इसका भाई है तफीमुर रहमान, ये 3 आदमी मिल करके पार्टी को, और इसमें चंद दलाल और भी लोग हैं, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है। सिर्फ 2 आदमी पैसा वसूली कर रहे थे, सिर्फ 2 आदमी को पैसा वसूली करने के लिए रखे थे और पैसा तो सबसे लिया है, सब लोग आप देख लीजिए, सब लोग सबसे पैसा लिया है। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का जो फैसला होगा हम उसके साथ हैं। जनता अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, या फिर मैं कोई रणनीति बना करके जैसा होगा मैं काम करूंगा। चूँकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। हम होली से आपने इस्तीफा दे दिया? हाँ बिल्कुल, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष और पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन दे दिया मेरे आज से मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपने आप को बिल्कुल दूरी बना लिया। अब आप AIMI को किस नज़र से देखते हैं? देखिए AIMI को तो मैं ये सोचता था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि ये कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, ये सीमांचल के हक लड़ाई की बात करना चाहते हैं, ये हमारे नौजवानों को कुछ काम देना चाहते हैं, यहाँ पे स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, यहाँ पे एक लीडरशिप बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आए हुए 10 साल हो गए। हमने बाई इलेक्शन में एक विधानसभा चुनाव जिता करके भेजा, उस समय आपने कोई काम नहीं किया। फिर 5 विधायक जीते, उस समय आपने कोई काम नहीं किया। 2 साल तक हमारे 5 विधायक पार्टी में रहे, लेकिन आप एक भी सम्मेलन यहाँ पे नहीं किए, यहाँ नहीं आए। 5 विधायक जीते ना, आपको यहाँ के आके लोगों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए ना। आप 5 विधायक को बुलाते हैं हैदराबाद में, वहाँ पे माला पहनाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हैदराबाद के लोग जिताए थे, किशनगंज के लोग नहीं जिताए थे। इसी गुस्से में मैं नहीं गया था उस समय हैदराबाद, मुझे भी जाने कहा गया था, मैं नहीं गया। मैंने कहा गया कि ये 5 विधायक का वेलकम किशनगंज की धरती पे होना चाहिए। और 2 साल तक वो विधायक हमारी पार्टी में रहे। लास्ट में पार्टी के नियम और कायदे और अफसर शाही फरमान, जिस तरह से एक मामूली सा अदना सा चोर पॉकेट मार भी एक MLA को फ़ोन करके बोलता है कि MIM ऑफिस में 10,000 पहुँचा दो, 20,000 पहुँचा दो, कुर्सियाँ लगा दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेज करो, पत्रकारों को मैनेज करो। तो इस तरह से MLA MP को आप जो है धिक्कारेंगे, MLA MP को गाली देंगे, कौन MLA MP आपके साथ रहेगा? बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, सही बड़ा बिल्कुल सही है। आप पूछ लीजिए 4 विधायक से जो गए थे पार्टी छोड़ करके, कितनी बार आप RSP से लेकर के अंजार नईमी से लेकर के हमारे जोकीहाट के शहनवाज साहब से लेकर रुकनुद्दीन साहब, सारे लोग ये बात कह चुके हैं। ये मैं पुरानी बात तो नहीं कह रहा हूँ। क्या कहते थे? ये कहते थे कि वो पार्टी का जो पार्टी में उनकी कुछ भी सुनी नहीं जाती थी, और पार्टी में जो है उन पे बार उनसे जो है डिमांड मांगा जाता था, पैसा मांगा जाता था। पार्टी में हर बार उनसे कुछ ना कुछ नाजायज़ तरीके से वसूली की जाती थी। पार्टी में संगठन के नाम पे पैसा मांगा जाता था। करते थे पार्टी में ये जो अभी 2-4 लोग जो अभी उनके खास जो लुंगी और पिरकी छाप हैं, कभी बोलते हैं अख्तरुल ईमान को गाली भी देते हैं और अख्तरुल ईमान उसी को सबसे बगल में सड़ा के रखते हैं। ये इश्तियाक मियाँ है और ये आदिल हसन है, पॉकेट मार कहाँ से आया है और पता नहीं। और ये जो इसका भाई है तफीमुर रहमान, ये 3 आदमी मिल करके पार्टी को, और इसमें चंद दलाल और भी लोग हैं, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है। उनका औकात है 500,000, बस 500,000। आज पार्टी के निर्णय के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पोस्टर बैनर उनसे कि मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, आपका क्या मुझे दिखता है इस बारे? देखिए पार्टी कोई नियम कायदे से चलती है ना। कहाँ और भी पार्टियों में तो 10 प्रत्याशी हैं, RJD में 10 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस में 10 प्रत्याशी हैं। कहाँ इस तरह से झंडा पोस्टर फहराया जा रहा है? कहाँ इस तरह से विरोध हो रहा है? MIM ने जिस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया, यहाँ के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाया, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। आप बताइए, हर विधानसभा से 4-5 लोगों को आप ठग रहे थे।
हर विधानसभा से कह दिया आप 20 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर के ओवैसी साहब के प्रोग्राम में घूमिए। आपने आज 10 साल से आप जो है इसहाक आलम को हर प्रोग्राम में आप ठगने का काम किए। पार्लियामेंट के चुनाव में आपने पूरा ताकत मुझसे लगवा लिया, पूरी ताकत से मैंने उनके लिए काम किया। अब बता दीजिए कि 1 रुपया भी उन्होंने मुझे दिया? पार्टी के लिए रात दिन एक करके मैंने काम किया और मुझे पार्लियामेंट के 6 महीना पहले से मुझे प्रिपेयर कराया गया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। फिर भी 5 विधायक कैंडिडेट थे। 6 महीना तक तैयारी कर रहे थे। 6 महीना 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था और ज़बरदस्ती मेरे पास पुरानी स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उनको हटा करके बोला नई गाड़ी खरीदिए, बढ़िया गाड़ी खरीदिए। मैंने इन लोगों के कहने पे नई गाड़ी खरीदा। फिर मुझे पूरा 6 महीने से रात दिन मैं रात में 1 बजे घर आता था बिना पार्टी का फैसला किए। पार्टी का फैसला नहीं हुआ था कि किसको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। शमशाह आगाज साहब बिना किसी कार्यकर्ता को, ना हम लोगों को, हमारे 5 प्रत्याशी आप सभी लोगों से पूछ लीजिए, चारों में से किसी को खबर नहीं है। वो नॉमिनेशन करने चला गया, हमारे गुलाम हसन साहब नॉमिनेशन करने चले गए, मुर्शिद मुखिया नॉमिनेशन करने चले गए और ये पार्टी का प्रत्याशी का फैसला आज हुआ। इसका मतलब गेम पहले से फिक्स था, गेम पहले से फिक्स था और आप हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो जब गेम पहले से फिक्स था तो क्यों हम लोग को दौड़ाए भाई 6 महीने से, क्यों हम लोग को मेहनत कराए इस तरह से 2 साल से? ये गलत तरीका है इस तरह से। अल्लाह आपको इसका जवाब जरूर लेगा। मैं अल्लाह पे फैसला, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अल्लाह आपको आने वाले जनरेशन को भी नहीं बख्शेगा। आप पार्टी के कोष अध्यक्ष होते हुए आपके साथ कोई ऐसा मीटिंग नहीं हुई है इसको लेकर कि टिकट किसको कहाँ जाना चाहिए? कभी नहीं, कभी नहीं। पूरे बिहार का मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ, मैं पूरे बिहार का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ और यहाँ तक कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरी एक रिकमेंडेशन नहीं सुनी, ना हमसे बात किया। अख्तर ईमान साहब ने एक रिकमेंडेशन नहीं सुनी, ना एक बात किया मुझसे और ना पूछा। हमने कई विधानसभा के बारे में बात भी की तो बोले छोड़ दीजिए भाई, वहाँ फलाने लोग देख रहे हैं, वहाँ फलाने लोग देख रहे हैं। माने सिर्फ देख कौन रहे थे? सिर्फ 2 आदमी पैसा वसूली कर रहे थे, सिर्फ 2 आदमी को पैसा वसूली करने के लिए रखे थे और पैसा तो सबसे लिया है। सब लोग आप देख लीजिए, सब लोग सबसे पैसा लिया है, सब लोग पैसा वसूली। आप मैं क्या करूंगा? जनता से पूछिए ना, कैंडिडेट सारे लोग बता रहे हैं। वसूली आपका इश्तियाक साहब कर रहे थे, आदिल हसन साहब कर रहे थे और पूरे बिहार से पैसा ये लोग वसूल किए। जो ज़्यादा पैसा लिए उसको टिकट दे दिया गया, जो कम पैसा दिए उनका पैसा वापस किया जा रहा है। सुनने में